हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साउंड्स ऑफ इंग्लिश के इंग्लिश में कौन कौन से साउंड्स होते हैं। तो सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। साउंड्स ऑफ इंग्लिश। लैंग्वेज इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड सर्व वेरियस पर्पसेस। जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही पुराने टाइम से है, ह्यूमन सिविलाइजेशन के टाइम से है, और इसके बहुत सारे पर्पसेस होते हैं। जैसे फर्स्ट, मीडियम ऑफ थॉट्स, कि हमारे माइंड में जितने भी थॉट्स होंगे हम सामने वाले को कह सकते हैं। सेकेंड, अ व्हीकल फॉर लिटरेरी एक्सप्रेशन, हम अपने एक्सप्रेशन दे सकते हैं, अपनी नॉलेज दे सकते हैं, उसका एक व्हील है। थर्ड, अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिटिकल मैनर, जो साउंड्स होते हैं, जो इंग्लिश के साउंड्स होते हैं वो हमें सोशल इंस्टीट्यूशन देते हैं। एक पॉलिटिकल मैटर मतलब अपने हर जगह पर काम आता है, हम अपने एथिक्स इसके थ्रू दिखा सकते हैं। अ फैक्टर इन नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग हमारे पास जितनी भी नॉलेज होगी हम उसको एक्सप्रेस किसके थ्रू कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ साउंड्स के थ्रू। तो साउंड से हम अपनी नॉलेज स्किल्स सामने दिखाते हैं, जिससे हमारे नेशन को बहुत हेल्प मिलती है ग्रोथ में। सो लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन 2 फॉर्म्स। जो लैंग्वेज होती है उसे 2 फॉर्म्स में यूज़ किया जाता है। सबसे पहले स्पोकन एंड देन रिटन। स्पोकन इज़ प्राइमरी बिकॉज, मैंने बोला ना स्पोकन सबसे पहले, स्पोकन प्राइमरी है बिकॉज ये फर्स्ट है किसी भी कल्चर में। इससे बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। फिर उसके बाद रिटर्न आता है बिकॉज हम लिखने से पहले बोलना सीखते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फ़ोन्स, रेडियो, AI वॉइस असिस्टेंट्स इन्हांस स्पोकन लैंग्वेज वैल्यू। जो स्पोकन लैंग्वेज होती है हमारी, वो फ़ोन्स, रेडियो, AI वॉइस असिस्टेंट्स ने और इंक्रीज़ कर दी है। उनकी जो रेपुटेशन थी वो और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है। सो अब देखते हैं कि साउंड्स हम कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जहाँ से हम साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखते हैं ऑर्गन ऑफ स्पीच। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इज़ रिक्वायर्ड। हमें बोलने के लिए कुछ डिस्टर्बेंस रिक्वायर्ड होती है, और ये डिस्टर्बेंस हमारे ऑर्गन्स देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी डिस्टर्बेंस ऑफ ऑर्गन्स और उनकी मूवमेंट से साउंड प्रोड्यूस होता है। इनको ऑर्गन्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। द ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट हेल्प्स इन क्रिएटिंग दिस डिस्टर्बेंस बाय मूवमेंट आर कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। जैसे कि जब डिस्टर्बेंस आती है इन ऑर्गन्स में तो वहाँ से एक साउंड क्रिएट होता है, जिन्हें ऑर्गन्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। इनको 3 सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेकेंड इज़ द फोनेटरी सिस्टम, थर्ड इज़ आर्टिकुलेटरी सिस्टम। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में क्या क्या आता है? लंग्स, वाइंडपाइप मसल्स etc. Phonetry में the larynx, vocal cords and the glottis. The articulatory system में nose, lips, teeth, basically जो हमारे face में होता है, जो हमारे mouth में होता है, अगर इनको deliberately पढ़ेंगे. And the respiratory system. The respiratory system comprising the lungs and the windpipe provides the air stream of following air breathe for the production of speech. जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा होता है? जो हमारे लंग्स, वाइंड पाइप, इन सब में आता है, जो कि कंप्राइजिंग, जो लंग्स और वाइंड पाइप को कंप्राइज करके जो एयर में जो साउंड निकलता है वहाँ से होता है रेस्पिरेटरी साउंड्स। थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग द एयर इज़ एक्सक्लूडेड। जब हम बोलते हैं तो जो एयर होता है उसे हम एक्सक्लूड करते हैं, मतलब एक्सहेल करते हैं। फिर द काइंड ऑफ एयर स्ट्रीम इज़ कॉल्ड pulmonic aggressive air stream. Pulmonic related to lungs, aggressive pushed out, जो कि लंग से निकलता है और pushed out करता है। ऑलराइट, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, द फोनेटरी सिस्टम। वंस द एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स इट हैज़ पास थ्रू द वाइंड पाइप। जब हमारे लंग से एयर निकल जाएगी फिर वो हमारे फोनेटरी सिस्टम से आएगी, जहाँ पे हमारा वाइंड पाइप होता है। एट द टॉप ऑफ द वाइंड पाइप इन द लिरिक्स, और जो वाइंड पाइप का सबसे टॉप होता है उसे कहते हैं लिरिक्स। इज़ कॉमनली कॉल्ड वॉइस बॉक्स। इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं और इसे एडम सेपल्स भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब लड़के एडोलसेंस में आ जाते हैं तो उनके ये जो क्लिप होता है हमारी नेक में से क्लिप सा, यहाँ पे ये थोड़ा सा ना बाहर निकलने लगता है। ये ना पतले लड़कों में ज़्यादातर देखा जाता है। ये इसे एडम सेपल्स कहते हैं। 9th में है ये। The larynx is also commonly as voice box and Adam's apple. Inside this box, the pair of lip-like structure. यहाँ पे एक इसके अंदर एक lip-like structure होता है जिसे vocal cords कहते हैं. The vocal cords are joined in the front but separated at the back. ये front से जुड़े होते हैं but back से separated होते हैं. जो gap होता है इन्हें glottis कहते हैं. जो एडम्स एप्पल के अंदर लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो फ्रंट से जॉइंट होता है बट बैक से सेपरेटेड होता है, और जो गैप होता है बीच में वोकल कॉर्ड्स के इसे कहते हैं ग्लोटिस. द वोकल कॉर्ड्स बाय द एक्शन ब्रिंग अबाउट 4 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्लोटिस. जो ग्लोटिस होता है इसके 4 डिफरेंट स्टेजेस होता है. फर्स्ट इज ओपन ग्लोटिस. व्हेन वी से दैट द ग्लोटिस इज ओपन इट मीन्स वोकल कॉर्ड्स आर ड्रॉन विद अपार्ट फ्रॉम एयर स्ट्रीम कंपासेस थ्रू क्वाइट फ्रीली. जब हम कहते हैं कि ग्लोटिस ओपन है तो इसका मतलब है कि जो हमारी वॉइस होगी वो फ्रीली बाहर आएगी.
स्टेट ऑफ ग्लोटिस फॉर नॉर्मल ब्रीथिंग, द स्पीच ऑफ साउंड प्रोड्यूस ओपन ग्लोटिस इज कॉल्ड वॉइसलेस साउंड्स। जो हमारा ओपन ग्लोटिस से साउंड आता है उसे वॉइसलेस साउंड्स कहते हैं। अब पढ़ते हैं ग्लोटिस इन वाइब्रेशन। व्हेन द ग्लोटिस इज अ वाइब्रेटेड स्टेट, द वोकल कॉर्ड्स ओपन एंड क्लोज रेगुलरली मेनी टाइम्स इन अ सेकेंड। द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूसेस वॉइस साउंड। ठीक है, तो ग्लोटिस इन वाइब्रेशन से हमारा वॉइस्ड साउंड आता है जब ग्लोटिस वाइब्रेट होता है और जो वोकल कार्ड्स होते हैं ओपन एंड क्लोज बहुत बार होते हैं। जो वोकल कार्ड्स ओपन और क्लोज बहुत बार होते हैं विद द सेकेंड्स में, तो जो उससे साउंड निकलता है उसे वॉइस साउंड कहते हैं, जिसे जो कि ग्लोटिस इन वाइब्रेशन उसका सेकेंड नेम है। थर्ड इज क्लोज्ड ग्लोटिस। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर ब्रॉट टुगेदर फर्मली एंड प्रिवेंट द फ्लो ऑफ एयर, द ग्लोटिस इज क्लोज स्टेट। जब वोकल कॉर्ड्स बहुत ज़्यादा पास आते हैं और वो एयर को पास नहीं होने देते और जो ग्लोटिस है वो क्लोज हो जाता है। ये हमारा होता है कफ के टाइम, हिकअप्स के टाइम। इसे कहते हैं द सम साउंड्स कॉल्ड ग्लोटल। इस स्टेज पे जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं ग्लोटल। फिर लास्ट वन इज नैरोड ग्लोटिस। द ग्लोटिस मे बी नैरोड इन द सेंस दैट वोकल कार्ड्स आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर बट नॉट सो क्लोज एज स्टॉप द एयर फ्लो। जब जो वोकल कार्ड्स के ओपन एंड क्लोज एंड्स होते हैं वो बहुत पास आ जाते हैं बट इतने पास नहीं आते कि साउंड निकला ना जा सके, एयर फ्लो ना हो, बट एयर फ्लो हो सकता है। इस स्टेज को कहते हैं ग्लोटिस व्हेन वी विस्पर। जब हम ऐसे खुशर खुशर करके बात करते हैं वैसे। अब नीचे देखते हैं द आर्टिकुलेटरी सिस्टम। As mentioned above, the articulatory system consists the lips, tongue, teeth and teeth ridge. The lip play their part in articulation of certain consonants and vowels. जो lips होते हैं वो sound produce करते हैं consonants का and vowels का। Lips may be tightly shut or closely held together or held apart wide open. जो lips होते हैं वो tightly shut भी हो सकते हैं, थोड़े थोड़े loose भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा wide भी हो सकते हैं। For instance, consonants like P, B are articulated with both lip pressing tightly. जो P and B words है ये हमारा तब प्रोड्यूस होता है जब हम लिप्स को बहुत ज़्यादा टाइटली क्लोज कर लेते हैं। सिमिलरली लिप्स में एज्यूम राउंडेड साउंड इन ओ। जब ओ हम प्रोड्यूस करते हैं तो जो लिप्स होते हैं वो राउंडेड साउंड ले लेते हैं और अनराउंडेड साउंड कब लेते हैं जब आई निकलता है, जब आई मुँह से निकलता है। पोजिशन फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ वोवल्स, जब वोवल्स हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ऑलराइट, सर्टेन कॉन्सोनेंट साउंड नीड्स हेल्प टीथ फॉर देयर आर्टिकुलेशन। जो कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं जिनको टीथ की हेल्प पड़ती है जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे टी टी इंग्लिश में एंड हिंदी में त थ द ध न, इन सबको टीथ की हेल्प होती है जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सो अब पढ़ते हैं दी सॉफ्ट प्लेट और वेलम कि ये क्या होता है। ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द टीथ राइज, द सॉफ्ट प्लेट ऑफ द वेलम नीड्स टू डिस्कस्ड इन डिटेल्स। नाउ द सॉफ्ट प्लेट हैज रेज्ड एंड लोवर्ड एंड वी नो द एयर escape through the mouth and nose. Accordingly, we have two air passage, the oral passage, air escaping through the mouth, and nasal passage, escaping through the nose. ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास दो पैसेज होते हैं। एक होता है oral passage जो हमारे माउथ से निकलता है, एक होता है nasal passage जो हमारे नोज से निकलता है। अब we have three counts of sound based on the position of the soft plate and the air plate used. ऑलराइट, अब मैं आपको बता देती हूँ कि सॉफ्ट प्लेट क्या होता है। सॉफ्ट प्लेट होता है जब टीथ होता है, जो टीथ के अपर बॉटम साइड होता है, जब वो शुरू में आता है वो होता है हार्ड प्लेट, और जो थोड़ा पीछे जाता है उसे कहते हैं सॉफ्ट प्लेट। यहाँ पे उस चीज़ की बात हो रही है। तो ऑरल साउंड, सॉफ्ट प्लेट राइज, नसल पैसेज क्लोज, जिसमें सॉफ्ट प्लेस से हमारी साउंड निकलता है और जो नसल पैसेज होता है वो क्लोज होता है, और जो एयर होती है वो सिर्फ माउथ से निकलती है, जैसे कि टेन एंड डेन। इसमें सॉफ्ट प्लेट से आवाज़ निकलती है और नसल पैसेज हमारा क्लोज्ड होता है। जैसे टेन और डेन में हम सांस नहीं लेते हैं। नेन नसल साउंड, सॉफ्ट प्लेटेड लोअर्ड, नसल पैसेज ओपन, एयर स्केप ओनली थ्रू नोज। एग्जाम्पल मिल, नेस्ट, इनसे हमारा साउंड है वो प्रोड्यूस होता है जिसमें नसल पैसेज ओपन होता है बट जो सॉफ्ट प्लेटेड होती है वो थोड़ी लोअर्ड होती है। फिर आ जाता है नसल साउंड, सॉफ्ट प्लेटेड लोअर्ड, नसल पैसेज ओपन, एयर स्कूप थ्रू द माउथ एज वेल एज द नोज। इसमें जो साउंड होता है वो दोनों जगह से प्रोड्यूस होता है, जैसे कि हिंदी वन सांस, हाँ, इसमें दोनों चीज़ों से निकलता है। हमारा थ्रोट से भी आवाज़ आ रही है और मेरा नसल साउंड भी इसमें यूज़ हो रहा है। एक बार टंग के बारे में पढ़ लेते हैं। द टंग इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल ऑर्गन ऑफ स्पीच, इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट one as it can assume a number of different positions for the articulation of different vowel and consonant sounds. जो टंग होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा consonant sound प्रोड्यूस करता है। For the ease of description of the various shapes of position, tongue is divided into 4 parts. जो टंग होते हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सबसे तो टिप,
द ब्लेड, द पार्ट बिहाइंड द टिप एंड द व्हेन द टंग इन स्टेट इन रेस्ट। टिप होती है, फिर सेकंड आता है ब्लेड। ब्लेड क्या होता है, जो टिप के थोड़े पीछे साइड होती है और वो रेस्ट ऑफ द साउंड में होती है। फिर इट लाइज अंडर द टीथ रिज, ये टीथ के रिज के अंदर होती है। एंड द फ्रंट विच लाइज जस्ट बिलो द हार्ट प्लेट, जो हार्ट प्लेट के जस्ट नीचे होती है उसे कहते हैं दी फ्रंट। एंड द बैक क्या होता है, व्हेन लाइज बिलो द सॉफ्ट प्लेटेड, जो सॉफ्ट प्लेटेड के नीचे होती है उसे कहते हैं द बैक टंग। अब पढ़ते हैं सबसे मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो। जो लेटर्स होते हैं वह 26 लेटर्स होते हैं, जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं, बट जो साउंड होते हैं वो 44 होते हैं, जिसमें 24 होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड लेटर 1 होते हैं हमारे वॉवल साउंड। इफ़ देयर सम ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर स्ट्रीम वाइल आर्टिकुलेटिंग अ साउंड, सच साउंड्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है एयर स्ट्रीम में, कहाँ पर, आर्टिकुलेटी ऑफ साउंड में, हमारा फेस स्ट्रक्चर जो था उसमें, वहाँ से प्रोड्यूस होता है हमारा कॉन्सोनेंट्स। ये 24 होते हैं। तो देखते हैं, जैसे पेन, जो पी होता है, पी एज इन पेन, टी एज इन टी, के एज इन कैट। अब मैं आपको बताती हूँ जो ये वाला होता है सी, जो कैट, जो मतलब सी होता है बेसिकली ये 2 पार्ट्स में होता है सब डिवाइडेड। जहाँ पे सी होता है, सिटी में सी को सी बोलते हैं, पर जो कैट है वहाँ पे सी को के से प्रोनाउंसिएट किया जाता है, कैट इन कैट। हमारा प्रोनाउंसिएशन अलग आ रहा है, सी है वो सी आना चाहिए, जैसे सिटी में सी आता है, जैसे चोपड़ा में चोपड़ा बोलते हैं सी आता है, बट केमिस्ट में वो के बन जाता है। नेक्स्ट इज चिन, टिफ इज चिन, एफ इन फॉल, theta in thin, S as in so, F as in she, H as in how, B as in bad, D as in did, G as in got, June, जून के लिए J, फॉर दी J हम ये यूज़ करते हैं। V as in voice, thin, देन को ऐसे यूज़ करते हैं। Z in zoo, vision, M as in men। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। N as in no, N as in sing, L as in leg, Y as in yellow, T in red, W as in west। Vowel sound, if there is an obstruction in the airstream while articulating a sound, such sounds are called voice sounds। जब एयर में कोई obstruction ना हो और जब साउंड प्रोड्यूस कर रहा तो वहाँ से प्रोड्यूस होता है हमारा वोवल साउंड। वोवल साउंड 20 टाइप्स ऑफ होता है। 12 होते हैं मोनोथॉन्ग्स, इन्हें प्योर वोवल्स भी कहते हैं। जो रिमेनिंग होते हैं उन्हें कहते हैं डिप्थॉन्ग्स और ग्लाइड्स। तो अब देखते हैं डिप्थॉन्ग और ग्लाइड्स क्या होते हैं। डिप्थॉन्ग्स आर कॉल्ड वोवल ग्लाइड्स बिकॉज इन सच साउंड द टंग मूव ग्लाइड्स फ्रॉम वन वोवल पोजीशन टू अनदर वोवल पोजीशन। जो डिप्थॉन्ग्स होते हैं उसमें वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन आती है हमारी टंग। पहले पढ़ लेते हैं मोनोथॉन्ग्स। I as in sea, E as in 10, A as in arm। जब यहाँ पे 2 डॉट्स आ जाती है ना तो वहाँ पे दैट मीन्स वो मात्राएं होती हैं हमारी। सौ, U as in two, ये से देखो ये ना, जैसे ये वैसे हम बोलेंगे ना 2 बोलेंगे, बट अगर हम इसे परफेक्टली प्रोनाउंसिएशन के साथ बोला है तो हम वहाँ पे U का साउंड लगाएंगे, जैसे कहेंगे ट्यू, टू। E in fur, I in sit, A in hat, U in got, U in put, A in cup, E in above। अब पढ़ेंगे डिप्थॉन्ग्स और ग्लाइड्स भी बोलता है इनको। पेज 5, join, here, home, now, AU। यहाँ पे O की आवाज़ आ रही है ना तो इसे बोलेंगे AU, now, near, IE, near,
प्योर नहीं होगा, वो प्योर होगा, क्योंकि यहाँ पे यू का साउंड आ रहा है और ई में ज़्यादा फोकस करा है, ज़्यादा प्रेशर डाला है, तो इस वजह से वो प्योर आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कुछ वर्ड एग्जाम्पल्स, जिसमें पहला है लेटर साउंड रिलेशनशिप। ईच लेटर इन इंग्लिश हैज़ अ नेम एंड अ साउंड। ईच एंड एवरी लेटर इंग्लिश में एक किसी का नाम है, किसी का साउंड है। समटाइम्स लेटर हैज़ मोर देन वन साउंड। किसी में लेटर हमें एक दिखता है बट उसका साउंड एक नहीं होता है। जैसे कि ए, जो ए होता है उस वो टू टाइप्स में होता है। एक होता है ए ई, जब साउंड ए ई का आता है, लेटर सिर्फ ए है बट साउंड है ए ई साथ में। और सेकंड जब ई आई का साउंड आता है, जैसे कि एप्पल, एप्पल में ए ई का साउंड आता है। और जब हम बात करेंगे केक की तो उसमें ई आई का साउंड आएगा, केक। ऑलराइट, सेकंड है सी, जैसे मैंने पहले बताया था कि के में जैसे कैट में के लगता है और सिटी में एस का साउंड आता है, जैसे कैट एंड सिटी। फिर थर्ड वन इज़ जी, जैसे गोट एंड जिराफ। जब हम जी की बात करें गोट की तो बहुत हैवी साउंड आ रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड साउंड आ रहा है। बट मीनवाइल जब हम जिराफ की बात करते हैं तो थोड़ा सॉफ्ट स्पीकर साउंड आ रहा है। फिर नेक्स्ट इज वोवल हैव शॉर्टर एंड लॉन्ग साउंड्स। जो वोवल्स होते हैं उनका थोड़ा छोटा साउंड होता है और बहुत लंबा साउंड होता है, जैसे कि ए शॉर्ट ए, कैट, बस कैट, मतलब फटाफट ऐसे बोल के ख़त्म हो गया। फिर लॉन्ग ए की बात करें तो केक, इसमें थोड़ा ए पे फोकस डल रहा है। नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंट आर मोर स्टेबल। जो कॉन्सोनेंट होते हैं मैं थोड़े ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जैसे कि बी से बॉल, बैट, डॉग। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ब्लेंडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग साउंड्स टू फॉर्म वर्ड्स। जो ब्लेंडिंग, जब हम बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ मिला देते हैं तो उनका एक वर्ड फॉर्म होता है, उसे ब्लेंडिंग भी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल CAT, अलग अलग है, इनको कंबाइन कर तो बना कैट। जो कैट आएगा बोलने में फर्स्ट आएगा उसका लेटर KAET, कैट। और डॉग का DOG, डॉग। वर्ड फैमिलीज हेल्प लर्नर रिकॉग्नाइज पैटर्न्स। कुछ वर्ड फैमिलीज होते हैं जहाँ पर एक ही वर्ड रिपीटेशन में आता है, जैसे कि एट फैमिली, कैट, बैट, सैट, हैट, वेट। OP फैमिली, हॉप, टॉप, मॉप, स्टॉप, क्रॉप। थर्ड वन इज साइलेंट लेटर्स एंड फोनिक रूल्स। कुछ साइलेंट लेटर्स होते हैं, उनके फोनिक रूल्स होते हैं। इंग्लिश हैज़ मोर ट्रिकी फोनिक रूल्स। साइलेंट ई रूल, एक साइलेंट ई रूल होता है होप। लिखने में हम जब ऐसे होप बोलते हैं कि हाँ हम किसी को होप दे रहे हैं, लिखने में वो होप आता है, बट जब हम बोलते हैं तो होप बोलते हैं। जैसे हेट है, हेट, HATE, हेट, लिखने में ई आ रहा है बट हमारे बोलने में ई नहीं आ रहा है। जो सॉफ्ट है, जैसे सिटी में सॉफ्ट सी आता है बट कैट में हार्ड सी आता है। जिराफ, जिराफ जी सॉफ्ट है एंड हार्ड में जी, गोट में जी हार्ड है। नेक्स्ट इज डायग्राफ्स, 2 लेटर्स 1 साउंड। अभी हमने देखा कि एक साउंड के 2 लेटर्स होते हैं, तो ऑफकोर्स 2 लेटर्स के भी 1 साउंड होते हैं। जैसे कि CH, चेयर में उसका चेयर, चेयर 2 लेटर है बट उसका साउंड 1 है। शिप, SH आ रहा है बट सिर्फ F का साउंड आता है, शिप। जैसे थिन में जो थीथा है वो 2 लेटर्स होता है बट उसका साउंड एक आता है। फिर अगर आपको प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करनी है तो पहले तो आपको इनकरेज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे ईच साउंड बोलने पड़ेंगे। फिर फोनिक्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप लिसनिंग के लिए, और आपको डेली बोलना पड़ेगा मिरर के सामने, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। सो दैट इज़ फॉर टुडे। आई होप until next video you will take care.